सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 26 से 30 तक। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहल से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र एक प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमा मान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। हे प्रभु, धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 तक। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उससे कहा, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो।
तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों के ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को वह स्वीकृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।